At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर के नवीन चौक स्थित सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में सफलता का ऐसा डंका बजाया जिसकी गूंज पूरे जिले में सुनाई दी। बोर्ड परीक्षा में सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 114 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और सभी उत्तीर्ण हुए। 17 मेधावियों ने 90 या उससे अधिक प्रतिशत अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी। परीक्षाफल घोषित होने के बाद विद्यालय में जश्न का माहौल दिखाई दिया। सृष्टि चतुर्वेदी ने 96.60% अंक अर्जित कर जिले में नवा व विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया। गनिया सलीम ने 95% अंकों के साथ विद्यालय में दूसरा, वहीं शिवम ने 93.60% अंकों के साथ विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी सफलता का लोहा मनवाया। इसी क्रम में सुमन त्रिवेदी, शिवी सिंह ने 93.40%, देवांश शुक्ला ने 93.20%, जिज्ञासा ने 93%, प्रत्युष शुक्ला ने 92.20%, आर्या गौरव ने 91.80%, लावण्या मिश्रा ने 91.40%, रुद्रांश मिश्रा व अलभ्य मिश्रा ने 91.20%, कीर्ति बंसल व अमरेंद्र कुमार ने 90.40%, वहीं नाव्या वाजपेयी, अनुकृति यादव व अपेक्षा शुक्ला ने 90% अंक अर्जित कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। विद्यालय चेयरमैन ओपी सिंघानिया, वाइस चेयरमैन आशीष सिंघानिया, संरक्षक पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी व प्रधानाचार्य ने सफल छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सेक्रेटरी परीक्षित त्रिपाठी ने मेधावियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मेधावियों ने सफलता की कहानी बताते हुए आई इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सृष्टि चतुर्वेदी है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैंने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 96.6% स्कोर किया है, जिसका मैं पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपनी खुद की मेहनत को देना चाहूँगी। मेरे दोस्तों ने भी मेरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। और मैं दिन में 3 घंटे पढ़ती थी और बाद में एग्ज़ाम टाइम में मैं 8 घंटे पढ़ने लगी थी। अगर कोई भी मेरी तरह स्कोर करना चाहे तो उसे सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मोटिवेशन से इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट हो, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ही बट थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको NCERT रीड कर डालनी है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कोई अच्छी सी क्वेश्चन बैंक लेनी है और उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एट द लास्ट आपको वहाँ लिखना है। आपके दिमाग में कुछ भी हो पर आपको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से। और फिर आपको अच्छे से वहाँ पे सब कुछ लाइंस वगैरह सारा मतलब समझ आना चाहिए। राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, जो टीचर है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए आपके आंसर्स पढ़कर, उसे सब समझ आना चाहिए क्लियरली। आप फ्लो चार्ट्स वगैरह की हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और एट द लास्ट आप सैम्पल पेपर्स अच्छे से लगाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं और ये मत सोच के चलिएगा कि पेपर इजी आएगा, या जो भी इंसान आपको बताए कोई भी, उस पर आप भरोसा ना करिएगा, क्योंकि पेपर कभी भी एट द टर्न चेंज हो सकता है। तो आप अपनी आप पे भरोसा रखिए और उसके हिसाब से करिए। मेरे टीचर्स यहाँ पे बहुत हेल्पफुल थे SCI सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जैसे कि फॉर मैथ्स सौरभ सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है, फॉर SST शुभम सर ने बहुत हेल्प करी है और मैंने उसके हेल्प से बहुत ही अच्छा स्कोर भी करा है। तो आपको भी अगर करना हो तो यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Gania Salim and I scored 95% in 10th board exams. एंड ये बहुत ऑनर वाली फीलिंग है कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं एज अ टॉपर और हमारे जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबको प्राउड फील कराया है। और एज अ सीनियर मैं सबको, जो भी बच्चे अब 10th में आएंगे या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं गाइड करना चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ो
कंसिस्टेंटली पढ़ो, मतलब हमेशा रिवीजन करते रहो, और सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने आप नहीं रिवाइज कर रहे हो तो फिर बन नहीं पाएगा। इसलिए बस ये है कि हमेशा आपको सीरियस रहना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो तो हो जाएगा। आप जितना भी पढ़ो अपना सीरियसनेस मेंटेन रखो, अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दो। अगर ऐसा करना है कि लेज़ी हो रहे हैं, बीच में फ़ोन चलाने लगे, तो वैसे नहीं चलने वाला। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना। और मैंने भी बहुत मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने सेल्फ स्टडी करी है, मैंने ज़्यादा जैसे कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी। और लेकिन मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से मैं जैसे आईटी में मेरे 100 में 100 आए हैं, और ये बहुत ऑनर वाली फीलिंग है। और ऐसे ही मेरे इंग्लिश में, हिंदी में 97 आए, बहुत अच्छा लगा ऐसा देख के। और मैं चाहती हूँ कि अगली बार मैं और भी अच्छा करूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Shivam and I am studying in class 10th. I scored 93.6% and this happened because of my teachers and parents. क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मुझे जहाँ भी तकलीफ़ हुई उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे चीज़ें बताई। और मैं आने वाले न्यू जो जूनियर्स हैं हमारे, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम पढ़ाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट रहना। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने 93% स्कोर किया, आप भी कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहें। लेज़ी बिल्कुल नहीं रहना है, और आपको हमेशा जैसे पढ़ाई करते समय अगर आप बैठ रहे हैं पढ़ने, तो हमेशा बैठें और लगातार कंसिस्टेंट 2-3 आवर्स तक पढ़ें। ये नहीं कि बीच में आप ब्रेक लेने के बहाने फ़ोन देख रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, इससे आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे। इसीलिए आपको अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहें। और ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार 7 to 8 आवर्स पढ़ें, ऐसे नहीं। आप स्टार्टिंग में ही अच्छे से बस 2-3 आवर्स बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ें तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आपको पढ़ाई करने के लिए हमेशा रिवीजन करना चाहिए, रेगुलर रिवीजन करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और साथ ही साथ क्विक नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसे 1 से 2 बार रिवाइज़ करना चाहिए सोने से पहले, और जिससे आपको वो मेमोराइज़ रहेगा चीज़ें। और मेरे स्कूल सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी बहुत ही अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया। जैसे कि SST में मेरे 94 मार्क्स आए, और इंग्लिश में 92 मार्क्स, हिंदी में 98 मार्क्स, मैथ्स में 73 मार्क्स, और IT में 95 मार्क्स। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया था और बहुत अच्छे चीज़ें समझाई थी। स्कूल में पढ़ना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डमी क्लासेस कर ले। स्कूल में आना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो वो रिवीजन के लिए ठीक है कि आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें। बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगा, और होपफुल आपका भी अगला रिज़ल्ट अच्छा है। थैंक यू। Yeah, so I would like to give the credit to my mom and all the parents and my friends. They have really helped me in scoring this great percentage, and I would really thank Physics Wala Foundation and Prashant sir for helping me scoring this great percentage. Thank you so much. Basically, I would not like it was a day-to-day span, like one day I'd study for 4 hours or to 6 hours, not more than that. Good evening everyone, myself Lavanya Mishra and I'm a student of CBSE class 10th. I scored 91.4% in my CBSE class 10th examinations, and I will totally give the credit to my parents, my teachers and my friends who are really very supportive and supported at all of my difficult times for me, motivated me a lot, and also helped me, encouraged me in completing my studies and goals and targets at time. Yes, absolutely. For maths, I will humbly thank to respected Mr. Saurabh Agarwal sir, and for SST, I will thank Mr. Shubham Agarwal sir, Shubham Tiwari sir, who has really helped me a lot in scoring these good marks, and for IT, Shubhanshu sir, because of whom I was able to score 97 out of 100 in information technology. And if we talk about YouTube, so I really followed PW a lot, which helped me in scoring good marks, and the particular score that I scored in my examinations, and made everyone feel proud of me. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।